Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pawar. We are studying here about accounting, and in our today's video we start our new topic, that is ledger. And student, you will get notifications to all the videos so far in the description box below. सो लेजर जो होता है इसको हम बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं. बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले हम उनका वाउचर बनाते हैं, उसके बाद जर्नल बनाते हैं. जर्नल के बाद उनकी लेजर में पोस्टिंग की जाती है, ठीक है. और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद आपको उनकी कहीं भी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती. उसके बाद सीधा आप अपना ट्रायल बैलेंस बना के आप अपने फाइनल अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, ठीक है. इसीलिए इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, ठीक है. और लेजर में क्या होता है कि आप हर एक अकाउंट जो भी आपने एंट्रीज करी हैं, तो सभी एंट्रीज में जो भी आपके अकाउंट है, जैसे सपोज आपने एंट्री की कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ पे आपको कैश का एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाना है, कैपिटल का अलग से सेपरेट अकाउंट बनाना है. तो क्या होता है कि यहाँ पे आप हर एक को समराइज करते हो, क्लासीफाई करते हो और उसका प्रॉपर बैलेंस आप निकालोगे कि इस अकाउंट से रिलेटेड हमारा टोटल जितना भी हमारी पूरे अकाउंटिंग ईयर था उसमें हमारा बैलेंस क्या था. तो लेजर जो होता है वो हमारे इतने काम आता है, इसीलिए इसको आप एक तरीके से मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है. इसकी डेफिनेशन है बुक विच कंटेन्स इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस. यहाँ पे क्या होता है कि आप हर एक का समराइज्ड क्लासिफाइड आपको डिटेल मिल जाता है और एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है आपके सभी के सभी ट्रांजैक्शंस का. लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी बोल सकते हैं, ठीक है. और ये हमें क्या क्या किस किस चीज़ में हेल्प करता है? सबसे पहले तो प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट. आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाती है, आपको जाके हर एक जर्नल एंट्री चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है. देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस. तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लेजर है वहाँ से हम अपने बैलेंसेस निकालते हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर अकाउंट है उसका. उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस से ही हम अपने फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, ठीक है. साथ ही इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. तो इनकम एंड एक्सपेंसेस का भी आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि हमारी टोटल एक मतलब आपका अकाउंटिंग पीरियड में आपको कितनी इनकम हुई, कितने आपके टोटल एक्सपेंसेस हुए, ठीक है. तो लेजर अकाउंट आपकी इन सब में हेल्प करता है. देन इसके बाद हमें अभी साथ के साथ इन्होंने इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया. जैसे ही अलॉटमेंट मनी इन्होंने नहीं दी वैसे ही हमने उनको फॉरफिट कर लिया. तो फॉरफीचर की एंट्री इशू एट पार है, यहाँ पे प्रीमियम नहीं है. तो हमारी क्या एंट्री होती है फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिसीव हो गया है. तो यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही मिली और अलॉटमेंट आपने मंगाई तो वो नहीं मिली हुई है. तो किसमें जो रिसीव नहीं होता है वो उसी नाम से डाल देंगे. तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो मिल गया है उसको डालते हैं हम शेयर फॉरफीचर के नाम से, फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है. अभी देखो, इनसे आपने कितने रुपए मंगवाए थे? आपने सिर्फ ये आपके शेयर्स हैं 200, ठीक है. और आप 2 रुपये आपने एप्लीकेशन में मंगवाए, 3 रुपीज़ आपने अलॉटमेंट की मंगाई, यानी कि 5 रुपीज़ ही जो है कि आपने ड्यू किए हैं इसके. तो शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 5 रुपीज़ के हिसाब से. तो 200 इंटू 5 1000 रुपीज़. उसमें से उसने अलॉटमेंट कितनी नहीं दी? अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 520 रुपीज़ उसने नहीं दिए. तो 520 अलॉटमेंट एंड 400 आपके एप्लीकेशन के प्लस 80 रुपीज़ अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, यानी कि टोटल 480 जो हैं वो आपको रिसीव हुए हैं शेयर फॉरफीचर के नाम से, ठीक है. अभी इसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉल मंगाई है. तो फर्स्ट कॉल हम लोग ड्यू कर देंगे. उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अभी देखो यहाँ पे क्या किया है आपने, 200 शेयर्स को फॉरफिट कर चुके हो आप और आपने उनको री इशू नहीं किया है. तो अभी जो हम अमाउंट ड्यू करेंगे हमारी कॉल
फर्स्ट कॉल पे, वो आप 10,000 शेयर्स में से 200 शेयर्स लेस कर दोगे, यानी कि जो आप ड्यू करोगे वो आप 9800 रुपीज़ पे करोगे। क्योंकि अगर इनको आप री इशू कर देते तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट आपने इनको फोरफिट ही किया है सिर्फ, ठीक है। तो 9800 से हम ड्यू करेंगे एंड फर्स्ट कॉल जो है हमारी 3 रुपीज़ की है, तो 29,400 की आपकी हो जाएगी फर्स्ट कॉल, ठीक है। फिर हमें फर्स्ट कॉल रिसीव होएगी, तो फर्स्ट कॉल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट कॉल आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये आपको 29,400 की आपको हो गई रिसीव। अभी एक चीज़ और इन्होंने बोला है कि जिन शेयर्स को आपने फोरफिट किया उनको आपने री इशू भी किया है, तो 9 रुपीज़ पे आप री इशू कर रहे हो और इनको मान रहे हो कि ये 8 पेड अप थे, ठीक है। इनकी फेस वैल्यू आप 8 रुपीज़ मान के चल रहे हो, तो 8 रुपीज़ जब मान के चल रहे हैं यानी कि 1 रुपये का हमारा क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो इन शेयर्स को हमने प्रीमियम पे इशू किया, ठीक है, 1 रुपीज़ के प्रीमियम पे। तो उसके लिए आप एंट्री यहाँ पे कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो 200 शेयर्स हैं, आप इनको 9 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो 1800 आपका आ जाएगा यहाँ पे एंड 200 रुपीज़ का आपका हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और 1600 की क्या आपके आ जाएगी शेयर कैपिटल, ठीक है। और देखो अभी यहाँ पे जो आपका शेयर फोरफिचर वाला जो ये अमाउंट था 480, ये आपका यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने प्रीमियम पे इशू कर दिया। तो ये सारा का सारा अमाउंट शेयर फोरफिचर का पूरा अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। उसके लिए एंट्री कर दोगे शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो स्टूडेंट ये हमारा एग्जाम्पल था ओवर सब्सक्रिप्शन का, जिसमें आपने इशू एट पार किया और आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिला। फिर उसके बाद किसी शेयर होल्डर ने आपकी अलॉटमेंट मनी नहीं दी, आपने उसको फोरफिट कर लिया, ठीक है। तो उसमें हमें इस तरीके से एंट्रीज़ करनी होती हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ओवर सब्सक्रिप्शन में ही इशू एट प्रीमियम वाला केस करेंगे कि अगर इशू एट प्रीमियम आप का कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो हमें कैसे एंट्रीज़ करनी है। और प्रीमियम में भी 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो आपका ड्यू हो के रिसीव हो गया है, तो उसमें तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपका सेम जैसे इशू एट पार किया ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रीमियम ड्यू हो चुका है और रिसीव नहीं हुआ है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम वो वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। थैंक यू।